Hi students, welcome to everyone and thanks for watching. Our today's topic is the preposition and the subtopic is by versus with. आज हम डिस्कस करेंगे by versus with. अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, बहुत सारे लोगों में ये एक कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर हम by का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ हम preposition with का इस्तेमाल करेंगे. तो इस टॉपिक में आज हम यही डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बाय की हम यहाँ पर अगर बात करेंगे, बाय जो है जब हम कम्युनिकेशन जो है यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उनकी बात करते हैं तो उस सूरत में हम जो है पहले बाय का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर आपको किसी के साथ कांटेक्ट करना है तो आप बोलते हैं मैंने उसको बाय टेक्स्ट यानी इन्फॉर्म किया है, यानी आपने कम्युनिकेट किया है बाय टेक्स्ट या बाय पोस्ट, बाय लेटर, बाय email like that, by telephone, etc. यह है कम्युनिकेशन बाय के साथ. तो अगर हम वहीं पर विद की बात करेंगे, विद जो है ये बॉडी पार्ट्स के साथ, जब हम कोई बॉडी पार्ट इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में हम विद का इस्तेमाल करते हैं. लाइक दैट, आई पॉइंट विद माई फिंगर, यानी इस तरह, दिस इज फिंगर, आई पॉइंट, तो मैं यहाँ पर पॉइंट करता हूँ, यहाँ पर मैं पॉइंट करता हूँ तो आई पॉइंट विद माई फिंगर, लाइक दैट. ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ आते हैं फिर बाय पर. बाय जो है जब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, तो हम उस सूरत में भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं. यानी अक्सर हम पूछते हैं कि आप कैसे आए हैं, बाय कार, यानी आपने सफ़र कैसे किया, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय टैक्सी, बाय उबर, लाइक दैट. तो यहाँ पर जो है सूरत में अगर हम विद की बात करेंगे तो विद जो है टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जब हम कोई टूल इस्तेमाल करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं उस सूरत में हम विद का इस्तेमाल करते हैं. लाइक दैट, आई राइट विद ए पेन, तो यहाँ पर विद का इस्तेमाल हुआ है. आई राइट बाय ए पेन हम इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे. लाइक दैट, आई मिसाल के तौर पर ट्रैवल बाय कार, विद कार नहीं करेंगे हम. आई ट्रैवल विद कार या विद प्लेन या विद टैक्सी, नो. यहाँ पर बाय तो यहाँ पर विद. आई राइट विद ए पेन, कि डोंट से आई राइट बाय ए पेन, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है या आप टूल समझिए इसको हम इस्तेमाल. लाइक दैट, अनदर एग्जांपल, आई ए डिनर विद ए फोक. फोक क्या होता है, ये जो हम इसको हम कांटा बोलते हैं, यम चीज़ कह चीज़ खेवान, गजा वजा खेवान या फ्रूट खेवान, अत फोक वन इंग्लिश पे. तो आई एट डिनर विद ए फोक, यानी ये इस्तेमाल करान तेल आया फोक, बाय ए फोक ये नहीं. अदर एक्सेप्शंस क्या है बाय के साथ, आई टर्न ऑन द कंप्यूटर बाय पुशिंग द ऑन बटन, आई कीप हेल्दी बाय एक्सरसाइजिंग. अगर आप ध्यान दे दोगे यहाँ पर बाय वर्ब प्लस ING, एक्सरसाइजिंग, लाइक दैट, पुशिंग, ठीक, वॉकिंग, जॉगिंग, तो उस सूरत में भी हम पहले बाय का इस्तेमाल करते हैं. नॉट ऑलवेज कि आपको जहाँ पर भी मिलेगा ING और उस सूरत में आप बाय का इस्तेमाल करेंगे, नॉट ऑलवेज, ये एक्सेप्शंस होती हैं. तो आई टर्न ऑन द कंप्यूटर बाय पुशिंग द ऑन बटन, आई कीप हेल्दी बाय एक्सरसाइजिंग. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे विथ टुगेदर के साथ, जब हम किसी के साथ गेट टुगेदर हो जाते हैं तो उस सूरत में हम विथ का इस्तेमाल करते हैं, बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं. आई वॉज विद जॉन, नॉट आई वॉज बाय जॉन, ठीक. आई वॉज विद जॉन, आई वॉज विद माई पेरेंट्स, आई वॉज विद माई फैमिली, आई वॉज विद माई ब्रदर, आई वॉज विद माई सिस्टर, आई वॉज विद माई फ्रेंड, लाइक दैट. तो बाय जो है यहाँ पर टाइम के साथ भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं. लाइक बाय 7:30 AM प्रोग्राम स्टार्ट्स, लाइक दैट, शार्प. और बाय जो है पैसिव वॉइस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. मिसाल, आई वॉज इनवाइटेड बाय, हाँ, द बिल्डिंग बिल्ट बाय. इसी तरह हम ये जो है पैसिव वॉइस में हम बाय का इस्तेमाल करते हैं. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं. लाइक दैट, आई डिड इट बाय, तो यहाँ पर बाय का इस्तेमाल हुआ. आई वॉज इनवाइटेड बाय, हाँ, तो इसी तरह आई डिड इट बाय माई सेल्फ, हाँ, यू डिड इट बाय योर सेल्फ या योर सेल्फ, ठीक.
हाउ टू पे, कभी कभार हम बाजार जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं, तो हम पूछते हैं हाउ टू पे। अगर हमें जो है शॉपकीपर पूछेगा हाउ टू पे, यानी आप कैसे पे करोगे, हम कह सकते हैं उस वक्त बाय वैलेट, ये हमारे पास वैलेट में पैसे हैं, बाय ई बैंकिंग, ठीक, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, लाइक दैट। तो उस सूरत में हम पेमेंट के साथ भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टुगेदर के बाद यहाँ पर विद के साथ एग्रीमेंट, यानी अगर आप किसी के साथ एग्री होते हो तो उस सूरत में बाय नहीं विथ लगाना है। मिसाल आई एग्री विथ यू, तो यहाँ पर हमने विथ का इस्तेमाल किया। आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ सबा, आई एग्री विद द टीचर, आई एग्री विथ माई मॉम, आई एग्री विथ माई फादर या पेरेंट्स। शो द फीलिंग बिहाइंड एक्शन, कभी कभार कोई ऐसा सेंटेंस जिसके साथ हम फीलिंग भी शो करते हैं। मिसाल ओपनड द डोर विथ फियर, यानी उसने दरवाज़ा खोला मगर डरते डरते सहमे सहमे। ही ओपनड द डोर विथ फियर। मिसाल विथ जॉय, विथ सिंपैथी, विथ sorrow. I talk to him with sympathy, with sorrow, with joy. तो ये यहाँ पर जो है बाय का इस्तेमाल हुआ है, और ये यहाँ पर बाय का इस्तेमाल हुआ है, और इन चीज़ों के साथ हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। ये ही इतना नहीं है, और भी एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, बट मोटी मोटी और इम्पॉर्टेंट जो है ये कन्फ्यूजन मैंने यहाँ पर जो है दूर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा, और मज़ीद आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक्स।